साधु महापुरुषलारा प्रेमित जो पंडिता निरंकार जी, सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ हैदराबाद के इस मैदान में जहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं सभी, और कैसे यही आत्ममंथन का भी संदेश बार बार आ रहा है कि अपने जीवन को संवारना है तो अपने अंदर झांकना होगा, जर्नी विद इन करना होगा। वरना तो बहुत ही आसान है कि कुछ भी होता है हम उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं कि आज उस इंसान ने कुछ ऐसा किया इसलिए मेरे रिएक्शन में मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ये ही वजह है, कुछ और है। पर वाक्य में ये वजह हम ही हैं कि कैसे हम अगर अपने मन को साफ रखते हैं, ये नज़र फिर हर किसी में अच्छाई ही देखती है। और अगर हमारे मन में ही नफ़रत है तो फिर भेदभाव भी बाहर दिखेंगे, हर किसी में बुराइयां दिखेंगी। एक अपने आप को ही हम सबसे अच्छा समझेंगे। तो भाव यही कि संतों ने हमेशा समझाया कि एक पिता यही जो परमात्मा है निराकार, इसको जीवन में बसा लें, हर पल इसी के दर्शन करें। चाहे संसारिक रूप में कामकाज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार की सब निभाते हुए फिर भी हर पल में ये निरंकार के एहसास में रहेंगे तो वाकई ही हर कोई अपना जीवन पूरी तरह जिएगा। स्पिरिचुअलिटी को जो भी हर कोई एक प्राथमिकता देता है, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए संसारिक कर्मों को भी निभाते हुए जीवन यापन जो करता है, तो वही जीवन एक अच्छा जीवन, एक कंप्लीट जीवन होता है। क्योंकि एक अच्छाई को धारण करके मन में बसाकर इस परमात्मा को ही फिर हर चीज़ हो रही है, तो वो एक जीते जी भी हमारे लिए ही फायदेमंद, एक जीते जी एक भाव जो आता है कि ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होकर जीवन जी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका ये आत्ममंथन रूप में जब होती हैं चीज़ें कि कैसे हमने क्या किया, किस सोच से किया, क्या ये सोच ठीक थी, क्या भाव मन के ठीक थे, और अगर ठीक थे तो मुबारक है, वरना ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी कि किस तरह से चीज़ों को हम अपने अंदर बदलें ताकि हमारा जीवन सफल हो, हर एक का जीवन हम किसी तरह से और बेहतर कर सकें, हम एक किसी और को दर्द ना दें, एक मरहम लगाने वालों का जिस तरह से एक जीवन होता है ऐसा जीवन जिएं, हर किसी से प्यार करते चलें, एक नफ़रत के कारण ना ढूंढें, एक किस तरह से एकत्व हो सकता है इस परमात्मा से, तो वो ब्रह्म ज्ञान है। और ये एकत्व के बाद फिर संसार में हर कोई ही एकत्व एक दूसरे से भी स्थापित कर सकता है। तो भाव अपने मन के कि हम अपने आप को इस तरह ना देखें कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, सामने वाला कौन सी भाषा बोलता है, क्या कल्चर है, क्या कपड़े हैं, ये तो सब ऊपरी चीज़ें हैं। असल में तो हर किसी में ये आत्मा रूप परमात्मा का ही वास, और हर एक समान पूजनीय है। तो इसी तरह अपने जीवन को सफल जीवन बना के जिएं। तो भाव वही कि कैसे अक्सर हम जब अपने अंदर देखते हैं तो कुछ समझ आता है कि किस तरह के हैं हम, और अगर थोड़ी गहराई में और सोचें तो हमारा अगर जैसे जो बेसिक नेचर बनता है या फिर कुछ आदतें कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो हम खुद को ही ऐसे घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस तरह के इंसान हैं।
तो उसको भी और गहराई में अगर सोचें तो एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान किसी के पास जाके बोलता है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं हर समय क्रोधित रहता हूँ, तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर बदलनी है, मैं इसके लिए क्या करूँ। और फिर जो इंसान ये बात सुन रहा है वो आगे से बोलते हैं कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा करके दिखाओ अभी। और वो उस समय कहते हैं मैं इस समय तो गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक अंदर अभी आ नहीं रहा, कोई वजह होनी चाहिए जिस पे क्रोधित होएं। और फिर वो इंसान कहता है नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर गुस्सा है तो अभी बाहर निकालो वो गुस्सा, अभी गुस्सा होके दिखाओ। और फिर वही बात कि नहीं अभी करूँगा तो वो एक एक्टिंग होगी, अभी अंदर से आ ही नहीं रहा गुस्सा। तो वो इंसान यही समझाता है कि अगर आप गहराई में सोचें कि आपके अंदर अगर आप कह रहे हैं गुस्सा है तो वो कहाँ से आया, क्या आपके माता पिता ने आपको दिया। तो वो इंसान कहता है नहीं, मेरे माता पिता तो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं, वो तो हमेशा स्माइलिंग फेसेस, एक हमेशा अच्छे ही रहते हैं, और ये फिर मेरा ही उस तरह से स्वभाव बन गया। और फिर वो इंसान समझाता है कि अगर किसी ने आपको गुस्सा दिया नहीं तो आप खुद ही कह रहे हैं आपके अंदर भी अगर सिर्फ गुस्सा ही है, तो इस समय वो अगर वाकई ही आपके अंदर हर समय का गुस्सा होता तो वो किसी समय पे भी वो गुस्सा ही आप निकालते। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल कि अगर एक मटके में पानी है तो वो मटके को अगर हम तोड़ेंगे तो पानी ही बाहर आएगा। तो ऐसे ही अगर आप में गुस्सा है तो गुस्सा हर किसी भी टाइम पे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उस तरह गुस्सा हर समय का नहीं है। वो अब ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये आत्ममंथन कर रहे हैं, ये एक सही तरीके से करने की बात कि अब ये सोचा जाए कि ऐसे नहीं कि हर समय का गुस्सा है, पर गुस्सा ये क्यों आ रहा है। एक अगर एंगर को उस तरह देखा जाए तो चलो सब में है, तो क्या वो आग का रूप जो एक है वो बुराई है, क्या वो गुस्सा बुरा है। तो बात यही कि जैसे हमें आग का फ़ायदा भी पता है कितना होता है, सर्दी होती है तो जला लेते हैं, भोजन खाना होता है तो आग की वजह से ही वो उसको पका के खा सकते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक भी रहता है, तो फिर आग बुरी नहीं। उसी प्रकार अगर गुस्सा है भी तो वो बुरा नहीं, पर बुरा क्या है कि इस गुस्से को इस तरह से एक्शंस में लाना कि खुद का भी नुकसान होगा और दूसरे का भी। तो ये अक्सर यहाँ पे ही ये फाइन लाइन होती है, ये एक तरीका कि गुस्सा आना और गुस्सा करके खुद को अंदर से जला लेना और वो गुस्से को औरों तक एक्सप्रेस करके दूसरों तक पहुँचा के दूसरों के मन को चोट पहुँचाना, वो आदत हर एक को बदलनी होगी कि कैसे एक चीज़ का होना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, पर उस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दासी अक्सर बोलती है कि एक चाकू की बात की जाए तो अगर वो किसी डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल नाइफ हो तो वो चाकू भी उस समय एक फ़ायदा ही कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम किसी के शरीर को वो चाकू से काट ज़रूर रहे हैं, पर एक सर्जरी के लिए एक फ़ायदा हो ताकि उस इंसान का, इसलिए वो शरीर को एक उस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर कोई चोर है, वो एक चाकू किसी को मार के कुछ चोरी कर रहे हैं, तो वो एक बुरी चीज़ हो गई।
तो इसमें चाकू का तो नुकसान नहीं है, चाकू पकड़ने वाली की इंटेंशन, ये नियत क्या है, उस पे ये असर होता है। उससे ये बात कि ये एक चीज़ कोई भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, पर वो चीज़ का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करना है। कोई इस तरह से कि कोई कुछ कर रहा है, उसको बस अपनी कन्वीनियंस से ही पिक नहीं, एक कॉपी पेस्ट की तरह नहीं, एक भाव सोचकर कि ये चीज़ क्या फ़ायदेमंद है हमारे लॉन्ग टर्म में भी, या कोई इसी पल के लिए हमें एक इंस्टिंक्ट्स को आगे रख के कुछ कर रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी ने यही समझाया है, अगर हम एक कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें या अपने जीवन में भी एक अपने बचपन से अपने चाइल्डहुड तक भी जाएं, तो सबसे पहले घरों में, स्कूल्स में यही चीज़ सिखाते हैं कि ऐसा करना बुरा है, ये मत करें, ऐसा करें। तो बात वही कि सभी ने पहले क्या नहीं करना ये समझाया, और फिर धीरे धीरे इंसान को अपने आप वो स्ट्रीमलाइन हो गया कि क्या करना है, अगर ये सब नहीं करना तो क्या करना है। ये सब उस तरह तो बहुत छोटी एज में समझ आ जाता है, पर वो पूरी ज़िंदगी किस तरह से सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो आत्ममंथन से ही होगा। और संत तो इस अवस्था तक पहुंचाते हैं जो अच्छाई और बुराई से ऊपर की अवस्था हो गई, कि जहाँ एक डूअर ही, एक कर्म अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर तो हम अपनी नीयत के हिसाब से कर लेते हैं कि आज दिमाग में, मन में चतुराई है, आज अपना फ़ायदा निकालना है, तो फिर कुछ एक किसी की तारीफ लेनी है तो फिर ऐसे ही कर दिया कि देखो 10 लोग देख रहे हैं, अब मैं ये कोई अच्छा काम करके सबकी नज़र में कितना उठ जाऊंगा, तो अब ये ऐसे करके, और ये भाव आ गए डूअरशिप के कि कैसे हम ही करता धरता हैं, कितना फ़ायदा कर रहे हैं हर एक का। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर ये बात आ गई कि अब हम चाहे मन में तो ये बात रख रहे हैं कि हमारी तारीफ हो, फिर भी एक सिर्फ बोलने के लिए एक भाषा में उस तरह से डालकर ही बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही कर रहा है, पर भाव मन में यही है कि जैसे ही ये कर्म है सब लोग नोटिस करें और हमारी तारीफ होती रहे। तो भाव वही कि ये जब कर्म करने वाला परमात्मा ही अगर हमें शक्ति दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भाव वाकई ही मन से वो होने चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पर असल में भी परमात्मा को ही जब डूअर मान लेंगे हर चीज़ का, तो फिर ये कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हैं। फिर ये भाव परमात्मा के एहसास में है तो एक्शंस अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हर मिनट है, हर सेकंड है कि ये एहसास में बंधे हुए कि हम एक परमात्मा अंग संग है तो कुछ गलत हमने करना नहीं है, ये एहसास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रहता है। तो बात वही कि कैसे हमें ये फुल अपना पोटेंशियल हर कोई जो जी सकता है, वो शुरुआत इसी परमात्मा के दर्शन से, इस ब्रह्म ज्ञान से, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हर पल जीवन में भक्ति का एहसास, एक हर चीज़ से प्रेम का एहसास, और ये प्रेम ही है जो कोई भी हम अगर इतिहास हो या आज की बात हो, एक अगर कोर की बात करें कि जब परमात्मा ही प्रेम है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, तो फिर ये प्रेम हर तरफ है, पर हम क्या उस प्रेम को पकड़ रहे हैं, या हम नफ़रतों को पकड़ रहे हैं, या हम और बुराइयों को पकड़ रहे हैं।
तो बात वही कि अपने अंदर का ही ये लेंस, ये फिल्टर हमने खुद देखना है। यही आत्ममंथन है कि ये चीज़ें तो अनेक है, संसार के कितने रंग हैं, पर हमारा मन कौन से रंग को पकड़ता है। क्या ये पक्का रंग जो हर समय ये परमात्मा ही है, जो एक जैसा कायम दायम हर समय एक परमानेंट, या फिर हमारा मन कच्चे रंग पकड़ रहा है जो पल पल बदलते रहेंगे और वो बदलाव से हम बेचैन होते रहेंगे। ये फिर पीस ऑफ माइंड भी गवा देंगे एक बदलती एक चीज़ की तरह। फिर एक दिल भी उस तरह ही रहेगा, या फिर ये परमानेंट निराकार जो पता है कि चाहे सिचुएशंस ऊपर नीचे हों, पर ये हर समय उतना ही पूर्ण, उतना ही पक्का। तो जब आधार हम किसी चीज़ का लेते हैं, जैसे तूफ़ान आता है जब, तो वो तूफ़ान में एक अक्सर कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन से वेल रूटेड हो, उसका सहारा लोगे तो तूफ़ान में एक प्रोटेक्टेड रहोगे। वरना जो हल्की चीज़ें हैं, जिनकी जड़ें, जिनकी नींव मजबूत नहीं, वो उड़ जाती हैं। तो कैसे हम फिर अपने जीवन में जो मौसम पल पल बदलते हैं, उसमें हम ये आधार किसका ले रहे हैं? क्या हम फिर उसी तरह जो तूफ़ान में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनको पकड़ेंगे तो वो चीज़ों के साथ हम ही एक अपना नुकसान कर देंगे, या फिर एक पक्के के संग एक अपना वहाँ जुड़ाव बना लिया जो फिर मौसमों के हिसाब से नहीं, ये हर समय स्थिर खुद भी और इसके साथ जुड़कर हमारा मन भी स्थिर। तो भाव वही जो हर संत ने हमेशा से समझाए कि इस परमात्मा को प्राप्त करके मन में हमेशा अपने मन का एक जैसा मौसम कर लें, वरना संसार के रंगों में रहेंगे तो पल पल मौसम बदलेंगे। तो यही भाव कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं, एक दूसरे को एक मन से सत्कार देना है। हर किसी से बहुत कुछ है जो अच्छाइयाँ सीखी जा सकती हैं, पर अगर अपने मन में ही हम अहंकार रखेंगे तो फिर तो हमें लगेगा हमें ही इनसे बेहतर आता है, तो कुछ किसी से सीख भी नहीं पाएंगे और अपनी दशा और बदतर कर लेंगे। तो दातार इसी तरह हर एक पे कृपा करे कि ये जो सेवा सिमरन सत्संग की दात है वो हर किसी के मन में ये लगन लगी रहे कि हमें अपना रिश्ता इस निराकार से और पक्का करना है, संतों का संग करना है, ये मन को एक बैलेंस्ड रूप में जीना है। तो फिर ये संतमति से ही होगा, संतों की बताई चीज़ों के अनुसार चलेंगे तो वाकई ही ये स्ट्रेस फ्री जीवन उस तरह हो जाता है, क्योंकि पता है अब सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। तो हमें बस इस फ्लो में बहना है, एक जो भी है बेहतरी के लिए है। एक हम अगर कुछ इच्छा रख भी रहे हैं तो वो पूरी ना होने पर मन दुखी भी नहीं, क्योंकि पता है ये अब परमात्मा ने अगर कोई चीज़ नहीं होने दी तो उसके पीछे हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो ऐसे ही पल पल जो हर कोई अपने मनों से परमात्मा का निराकार का शुक्राना करता जाता है, वही वाकई ही भक्ति को भी पूरी तरह कि ऐसा नहीं है उनके जीवन में कंप्लेन करने के लिए कारण नहीं है, पर ये चॉइस, ये डिसीजन, ये मन शुक्राना, ये थैंकफुल भाव पकड़कर ही जीता है। और ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।